G7 समिट 2025 में जिस तरीके से अमेरिका ने भारत के खिलाफ अपना रवैया अपनाया है, उससे ये बिल्कुल साफ हो गया है कि भारत को अमेरिका से अलर्ट हो जाना चाहिए। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप G7 समिट में मोदी से मुलाकात किए बिना ही अमेरिका वापस लौट गए और अमेरिका में जाकर भारत के सबसे बड़े दुश्मन असीम मुनीर के डिनर को होस्ट किया है। अब ट्रंप और असीम मुनीर की इस मीटिंग से कई बड़ी सीक्रेट खबरें निकल के आई हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के जो एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है वो पाकिस्तान में आएंगे और अब अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान भी ईरान के साथ गद्दारी करके ईरान पर हमलों में अमेरिका की मदद करेगा। लेकिन अमेरिका गलती से भारत से गद्दारी करके बुरा फंस गया है। इस बार पीएम मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। डोनाल्ड ट्रंप के शांति दूत बनने के सपने को मोदी जी ने पूरी दुनिया के सामने दफन कर दिया है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर एक बड़े लेवल की जियोपॉलिटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन भारत ने उसी की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया है। तो आइए अब आपको बताते हैं इन सभी बड़ी खबरों की बड़ी सच्चाइयां जो आप लोगों के रोंगटे खड़े कर देंगे। और व्हाइट हाउस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर के बीच की वो सीक्रेट मीटिंग्स के सच, जिनको जानने के बाद आप लोगों के भी होश उड़ जाएंगे, वो भी आप लोगों को इसी वीडियो में देखने को मिलेंगे। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कर देना। और अब वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से दिल से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो या फिर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक सच्चे भारतीय होने के नाते सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें थोड़ा सा सपोर्ट कर दो और बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो पर भी लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आपको बता दें कि इस समय डोनाल्ड ट्रंप अपने फायदे के लिए हर देश को झुकाना चाहते हैं। अब आप लोग फिर चाहे रसिया और यूक्रेन के युद्ध को देखो या फिर इंडिया और पाकिस्तान के, और अब इजराइल और ईरान के ही युद्ध को क्यों ना देख लो, हर जगह अमेरिका अपने फायदे के लिए दूसरे देशों को बर्बाद करना चाहता है। अब आपको बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच में आखिरकार ये टेंशन इतनी क्यों बढ़ गई। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत और पाकिस्तान के युद्ध को लेकर नई नई हवाबाजी कर रहे हैं कि वो एक शांति दूत है, उन्होंने भारत और पाकिस्तान के युद्ध को रुकवाया है। और यही सब देखने को मिला कि डोनाल्ड ट्रंप G7 समिट के दौरान पीएम मोदी जी से नजरें भी नहीं मिला पाए। मोदी जी के पहुंचने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप G7 समिट को बीच में ही छोड़कर भाग गए और डोनाल्ड ट्रंप ये कहकर G7 समिट को छोड़कर चले गए थे कि वो ईरान और इजराइल के युद्ध पर फोकस करेंगे। अब आपको डोनाल्ड ट्रंप की रियलिटी बताते हैं। हाल की G7 समिट के दौरान भारत ने अमेरिका से मुलाकात की और भारत ने स्ट्रांगली ऐलान कर दिया कि भाई भारत और पाकिस्तान के जो बीच का युद्ध था वो अमेरिका ने नहीं रुकवाया, बल्कि ये तो भारत और पाकिस्तान दोनों ने ही मिलकर रोका था। और ये इसलिए रोका था क्योंकि विकारी पाकिस्तान ने खुद भारत को अप्रोच किया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपनी हवाबाजी के चक्कर में दुनिया के सामने शांति दूत बनने की कोशिश कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने सेम रशिया और यूक्रेन के युद्ध को भी अप्रोच किया है। और जो आप लोगों ने G7 समिट के दौरान देखा, जब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए G7 समिट में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उनसे मिले बिना ही अमेरिका वापस लौट गए और साफ कह दिया कि उनका यूक्रेन युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उनका पूरा फोकस तो इजराइल और ईरान वॉर पर है। इसलिए अब डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान का सहारा लेकर भारत, ईरान और चाइना को काउंटर कर रहे हैं। क्योंकि रिसेंटली आप लोगों ने देखा था कि ईरान ने यह दावा किया था कि अगर हम पर इजराइल या फिर अमेरिका ने हमला किया तो फिर उसके बदले में विकारी पाकिस्तान इजराइल पर परमाणु अटैक करेगा। लेकिन ईरान ये बात बिल्कुल भूल गया कि पाकिस्तान तो पहले से ही अमेरिका की गोद में बैठा है। इसलिए अब इजराइल के खिलाफ अगर ईरान को युद्ध लड़ना है तो फिर ईरान को अकेले ही दम पर युद्ध लड़ना होगा। ऐसे में ये बिल्कुल साफ है कि ईरान जल्द ही इजराइल के सामने घुटने टेक देगा और 57 मुस्लिम देशों को इजराइल के सामने एक बार फिर से शर्मिंदा होना पड़ेगा। अब यहीं पर आप लोगों को सबसे बड़ी जानकारी देते हैं। जब पीएम मोदी जी अमेरिका के अंदर थे तो डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी जी से G7 समिट के दौरान मिलने से मना कर दिया और वो सीधे अमेरिका चले गए। लेकिन यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा गेम खेला और पीएम मोदी जी को अमेरिका आने के लिए इनवाइट किया कि आप लोग हमारे अमेरिका में आइए और हम आपसे मुलाकात करेंगे। लेकिन उससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा गेम खेल दिया कि भारत भी मानो हैरान रह गया। भारत के सबसे कट्टर दुश्मन पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है असीम मुनीर, वो सीधा अमेरिका पहुंचा और अमेरिका के व्हाइट हाउस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक सीक्रेट मीटिंग की। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार भारत और ईरान दोनों पर एक साथ हमला करने की कोशिश की। क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने असीम मुनीर के डिनर को होस्ट किया और उनके साथ सीक्रेट मीटिंग की, उसे ये साफ होता है कि इस समय तो वो ईरान को टारगेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान ईरान से दूरी बना ले। लेकिन यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का टारगेट बेशक ईरान है, लेकिन जो इसका इम्पैक्ट है वो सबसे ज्यादा भारत पर ही पड़ेगा। क्योंकि आप लोग अब खुद ही आर्टिकल देखो जो राइटर्स का है, जिसमें साफ है कि पाकिस्तान आर्मी चीफ टू मीट ट्रंप आफ्टर कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया डिफ्यूज्ड। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के अंदर पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर के साथ डिनर पर बेहद ही हाई लेवल मीटिंग की। अब इस मीटिंग के बाद भी जो कई बड़ी खबरें निकल के आई हैं, पहले आप लोगों को वो बता देते हैं, उसके बाद आप लोगों को इस मीटिंग की वो सीक्रेट जानकारियां बताएंगे जो आप लोगों के रोंगटे खड़े कर देंगे। दरअसल जैसे ही भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप के इन्विटेशन को पूरी तरीके से रिजेक्ट किया, यानी कि पहली बार ऐसा देखने को मिला है जब पीएम मोदी जी ने अमेरिका जैसे देश यानी कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति के इन्विटेशन को रिजेक्ट कर दिया। मोदी जी ने साफ कर दिया कि वो अमेरिका नहीं आएंगे। अब मोदी जी के इस एक्शन का असर जो डोनाल्ड ट्रंप पर देखने को मिला है वो भी आप लोगों को बताएंगे, लेकिन पहले ही
ये आर्टिकल देखो। दरअसल आर्टिकल में छापा कि पीएम मोदी डिक्लाइंस ट्रम्प्स इनविटेशन टू मीट इन द यूएस ड्यू टू प्री एग्जिस्टिंग शेड्यूल। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री, यानी कि ट्रम्प और मोदी की मुलाकात के बाद जो भारत के फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिश्री, उन्होंने ये जानकारी दी है कि पीएम मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप के इनविटेशन को पूरी तरीके से डिक्लाइन कर दिया। और पीएम मोदी जी के इस एक्शन के बाद अमेरिका की इस बार सारी की सारी हैंकड़ी निकल गई और पहली बार अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान की जो कॉन्फ्लिक्ट है उससे दूरी बना ली और ये कह दिया कि ये जो जंग रुकी थी वो दोनों ही देशों के नेताओं की एक अच्छी सूझबूझ के बाद रुकी थी। यानी कि मोदी जी के इस एक्शन का असर ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच में हुए सीज फायर का क्रेडिट लेने से बिल्कुल मना कर दिया। आप लोग चाहे तो खुद ही आर्टिकल देखो जिसमें साफ है कि इन ए फर्स्ट ट्रंप सेज टू लीडर्स ऑफ इंडिया पाकिस्तान डिसाइडेड टू स्टॉप कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि कुछ ही घंटों में अमेरिका की सारी दादागिरी भारत ने खत्म कर दी और अमेरिका को उसकी औकात दिखा दी कि अगर वो भारत को इग्नोर करेंगे तो भारत उन्हें पूरी दुनिया में नंगा कर देगा। और आखिरकार भारत में रहने वाले उन पाकिस्तानी गद्दारों के मुंह पर भी तगड़ा तमाचा पड़ा है जो लोग ये बोल रहे थे कि पीएम मोदी जी ने ट्रंप के दबावों की वजह से सीज फायर किया था। अब आपको बता दें कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर के बीच में जो सीक्रेट मीटिंग हुई है उसको लेकर भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आपको बता दें कि वैसे तो इस समय असीम मुनीर के साथ डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग ईरान को टारगेट करने के लिए की गई है, क्योंकि ईरान ने रिसेंटली एक वार्निंग दी थी कि अगर इजराइल और अमेरिका ईरान पर हमला करेंगे तो फिर पाकिस्तान के जो एटम बम है यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो इजराइल पर अटैक करेंगे। जिसके बाद अमेरिका ने सीधे पाकिस्तान को ही खरीद लिया, जिसका असर ये हुआ कि विकारी पाकिस्तान ने तो ईरान और पाकिस्तानी बॉर्डर को ही बंद कर दिया और ईरान को सभी मुस्लिम देशों ने मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर असीम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में क्या बातें हुई हैं, क्योंकि सवाल तो उठेगा ही एक आतंकवादी देश के आर्मी चीफ को इतनी रिस्पेक्ट क्यों दी कि उसे व्हाइट हाउस के अंदर ही इनवाइट कर दिया। जो पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को फंडिंग कर रहा है, अब उसी देश को डोनाल्ड ट्रंप एक मोहरा के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं और इस मोहरा को ईरान ही नहीं बल्कि भारत और पाकिस्तान को भी काउंटर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि कुछ समय पहले अमेरिका ये खुद दावे कर चुका है कि हम पाकिस्तान और इंडिया दोनों के साथ ही अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं, जबकि अमेरिका को पता है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और केवल आतंकवादी नहीं बल्कि भिखारी पाकिस्तान ने रिसेंटली भारत के ब्रह्मोस मिसाइलों के डर से पाकिस्तान से एयर डिफेंस सिस्टमों को भी अप्रोच किया था। और रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप और असीम मुनीर के बीच में जो ये सीक्रेट मीटिंग हुई है उसमें भी अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में कर्जा और एयर डिफेंस सिस्टमों को लेकर ही चर्चा हुई होंगी, क्योंकि पाकिस्तान इस समय बेहद ही कंगाली के दौर से गुजर रहा है। इस समय विकारी पाकिस्तान को कर्जे के साथ साथ हथियारों की भी जरूरत है, क्योंकि अगर उसे भारत से मुकाबला करना है और भारत के मिसाइलों को रोकना है तो एडवांस एयर डिफेंस सिस्टमों को खरीदना ही होगा। क्योंकि विकारी पाकिस्तान के अंदर चाइना के जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो तो पूरी तरीके से फेल हो गए। अब भिखारी पाकिस्तान ये उम्मीद लगा के बैठा है कि अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम तो भारत की मिसाइलों को रोक ही लेंगे, लेकिन भिखारी पाकिस्तान का यही भर्म उसे हर तरीके से नंगा कर देगा। पाकिस्तान पैसे भी बर्बाद करेगा और पाकिस्तान अमेरिका के महंगे हथियारों में पैसे भी बर्बाद करेगा और वो भारत के हथियारों को रोक भी नहीं पाएगा, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल को रोकना इतना भी आसान नहीं है। अब पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलकर भारत का मुकाबला करने के चक्कर में अपने मुस्लिम देश ईरान को ही भूल गया है और भारत और पाकिस्तान में हुई जंग के बीच जब ईरान ने भिखारी पाकिस्तान की मदद की थी उसे भी भूलकर भिखारी पाकिस्तान ने ईरान को अमेरिका और इजराइल जैसे घायल शेरों के सामने फेंक दिया है। क्योंकि ये बात पूरी दुनिया को पता है कि ईरान किसी भी कीमत पर इजराइल से युद्ध नहीं जीत सकता और जिस तरीके से गाजा को खंडरों में बदल दिया है इजराइल ईरान को भी उसी तरीके से बर्बाद कर देगा। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि भारत का एक्शन अमेरिका पर सही है या फिर गलत। और अब इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।